हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिविन्यास अवरोध। अब आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिविन्यास अवरोध क्या होता है और ये जो है किस प्रकार अभिक्रिया को पूर्ण होने से रोकता है। तो आइए समझते हैं अभिविन्यास अवरोध। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब अभिकारक अणुओं के उचित अभिविन्यास में टकराने से ही प्रभावी टक्कर होती है और प्रभावी टक्कर के कारण अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, इसलिए उचित अभिविन्यास अवरोधक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब जो अभिकारक होते हैं वो उचित अभिविन्यास में टकराएंगे तब जो है अभिकारकों के मध्य क्या होगी, प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्य। और प्रभावी संघट्य या प्रभावी टक्कर होने से तब जाके जो है अभिक्रिया संपन्न होगी। अर्थात प्रभावी संघट्य होने पर या प्रभावी टक्कर होने पर अभिक्रिया संपन्न होगी या अभिक्रिया होगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, अर्थात जो अभिकारक हैं उनका उचित अभिविन्यास में प्रभावी संघट्य या प्रभावी टकराव नहीं हुआ, तो अभिक्रिया नहीं होगी और उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि कुछ उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि प्रभावी संघट्य कितना जरूरी होता है किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए। यदि हम समझे, मान लीजिए यहाँ ए कोई अभिकारक का अणु है और ये जो है बी है। यदि हम इसकी टक्कर जो है इस प्रकार ए और दूसरा अणु जो है बी से इस प्रकार के विन्यास में हो, अर्थात इस प्रकार के विन्यास में, तो ये इससे टकराएगा और ये इससे टकराएगा और हमें जो है यहाँ पर आसानी से उत्पाद मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार जो है ये उत्पाद के रूप में हमें मिल जाएगा। लेकिन यदि यही टक्कर इस प्रकार की हो, कुछ ए और बी प्लस ये वाला अभिविन्यास हो ए और बी, तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये तो इससे टकरा जाएगा लेकिन इन दोनों का जो है टकराव नहीं हो पाएगा। तो ये जो है प्रभावी अभिविन्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जो है उत्पाद तो हमें मिल रहा है लेकिन पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो रहा है। यथार्थ जो है कम मात्रा में यहाँ जो है उत्पाद मिल रहा है, तो ये इतनी अधिक प्रभावी टक्कर नहीं है, अर्थात इसका अभिविन्यास जो है गलत है। तो ये जो है अभिविन्यास सही है, इसका उचित अभिविन्यास है, ये जो है इसका गलत अभिविन्यास है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण ले हम अभिविन्यास का, कि अभिविन्यास किस प्रकार प्रभावी होते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ए और बी, मान लीजिए कोई इस प्रकार अणु है, ए प्लस है और बी माइनस है अर्थात ऋणात्मक है। इसी प्रकार बी ऋणात्मक है और ए जो है इस प्रकार धनात्मक है। ये इस प्रकार जो है ये तो इससे टकराएगा, लेकिन टकराने के पश्चात यहाँ कोई उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो दोनों है समान है, ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश है। तो ये भी जो है प्रभावी संघट्य या कहे तो प्रभावी टक्कर नहीं है, क्योंकि इनका अभिविन्यास गलत है। तो हमने देखा कि सबसे उचित अभिविन्यास क्या है, इस प्रकार का जो अभिविन्यास होते हैं जिनसे प्रभावी टक्कर होकर उत्पाद की मात्रा हमें अधिक मिलती है और अधिक उत्पाद जो है प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिविन्यास अवरोध जो होते हैं वो प्रभावी संघट्य को प्रभावित करते हैं, जिस कारण से अभिक्रिया की दर जो है कम हो जाती है। यदि अभिविन्यास उचित हो तो जो है संघट्य भी अधिक होगा और संघट्य अधिक होने पर अभिक्रिया तेजी से होगी और उत्पाद अधिक बनेगा। तो इस प्रकार आप अभिविन्यास अवरोध को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।